आज की कहानी की शुरुआत होगी जहाँ देखेंगे रानी वापस आती है रजावत हाउस से। तो यहाँ देखती है वीर उदास बैठा होता है घर के बाहर। तभी रानी को पता होता है कि वीर को जॉब नहीं मिली, इसीलिए वो उदास है। तभी कहती है डॉक्टर साहब आप बहुत ही ज़्यादा उदास लग रहा है। तभी वीर कहता क्या कहूँ रानी, मैं सच में बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और कहता रानी मुझे अपनी काबिलियत पे तो शक होने लगा है। मेरे गुरु ने भी मुझे जॉब नहीं दिया, मुझे लगता है कि मैं अब किसी के लायक ही नहीं हूँ। तभी रानी उन्हें समझाती हूँ, कहती डॉक्टर साहब हिम्मत मत हारिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, पर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वहाँ पे वो वीर को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है। तभी वीर वहाँ पे खुश हो जाते हैं रानी की बातों को सुनकर और कहते थैंक यू रानी मुझे समझने के लिए और मुझे इतना समझाने के लिए। यहाँ देखिएगा रात का टाइम होता है, राजमाता और रानी सा दोनों किचन में खाना बना रहे होते हैं और घर के सभी लोग वहाँ पे बैठे होते हैं एक साथ और सब लोग एक साथ बैठ कर कुछ ना कुछ खेल रहे होते हैं। तभी देखेंगे वहाँ पे कजरी आती है और रसगुल्ला लेकर आती है। तभी सब पूछते कजरी ये रसगुल्ला लेकर कहाँ से आ रही है। तो ये बताती कि पड़ोस में किसी का बेटा ना एग्जाम में पास हुआ तो उन्होंने ये रसगुल्ला दिया। तभी रानी रसगुल्ला उठाती है और कहती चलो हम लोग अपने स्टाइल में खाते हैं कजरी। और वहाँ पे रानी रसगुल्ला को चूस चूस के खाने लगती है। रानी को देख के सब लोग वैसे ही खाने लगते हैं, पर रानी सा नहीं खाती, वो अपना रसगुल्ला वहीं पे छोड़ देती है। यहाँ पे देखेंगे घर पे बार बार वो लड़का जो सूरज है, यहाँ देखेंगे घर पे सूरज बार बार वही लाइन लिख रहा होता है जो रानी ने उसे कहा होता है। और किसी की कोई बात नहीं सुन रहा था, ना खा रहा होता, ना पी रहा होता, ना कुछ भी नहीं कर रहा होता। जब भी उन्हें नौकर कुछ कहते तो उनके ऊपर ही चिल्लाने लगता था। तभी वहाँ पे देखेंगे विजया आएगी और उन्हें डांटने लगेगी और कहेगी क्यों परेशान करो मेरे बेटे को। और तभी सबको वहाँ से भेज देती है, बस खाना वो वहाँ पे रख लेती है और अपने बेटे से कहती है चलो उठ जा अब जल्दी से खा ले। और जैसे उसका खाना खाने के लिए बोलती है तो सूरज बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी माँ के ऊपर भी चिल्लाता है और कहता है मुझे ये लिखने के लिए उन्होंने कहा है, मुझे लिखने दे, डिस्टर्ब मत कर। तभी वो सोचती है क्या लिखने के लिए इस मास्टरनी ने दे दिया ऐसे टाइम पास के लिए, रुक अभी बताती हूँ इस मास्टरनी को। तभी यहाँ देखेंगे जैसे रानी यहाँ आती तो इतनी रानी सा अभी तक बैठी हुई है, उन्होंने रसगुल्ला नहीं खाया। तभी कहती है आप रसगुल्ला नहीं खाएंगे क्या, मैं खा लूँ। और रानी जैसे खाने के लिए जा ही रही होती है तभी रानी के फ़ोन में कॉल आ जाता है। और जब कॉल आता है तो वहाँ पे उसे सुनाई पड़ता आवाज़, जैसा लगता है कि विजया की आवाज़ है। रानी सा सोचती है विजया की आवाज़ लग रही है। तभी रानी जल्दी से फ़ोन उठाती है और वहाँ से डर के मारी चली जाती है। तो वो अननोन नंबर समझकर बात कर रही होती है। फिर बाद में कहती है सॉरी मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, नेटवर्क सही से नहीं आ रहा था। तभी वो बताती तुमने मेरे लाड़े से को क्या लिखने के लिए दिया है, सुबह से वो लिख रहा है, तुम्हें कुछ समझ में आता है, जल्दी आओ और मेरे लाड़े सास को कहो कि ये नहीं लिखेगा। तभी वो कहती इस टाइम में मैं कैसे आ सकती हूँ। तभी कहती तू आ, नहीं तो मैं तुम्हारा हॉस्टल आ रही हूँ। तभी रानी को समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे। तो कहती ठीक है मैं आ रही हूँ। तभी वीर वहाँ आ जाता है। वीर कहता क्या हुआ रानी आप परेशान लग रही है। तभी कहती नहीं डॉक्टर साहब कुछ नहीं, मेरी फ्रेंड है ना, उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है प्रोजेक्ट बनाने में, तो बस उसके घर थोड़ी हेल्प करने के लिए जा रही हूँ। तभी वीर कहता चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। तो रानी मना कर देती है और कहती है आप घर पे रहिए। तभी रानी यहाँ से निकल जाती है और वहाँ पे पहुँच जाती है तो देखती है सूरज बैठकर बार बार एक ही लाइन को लिख रहा होता। तभी बताता देखिए मैंने 2000 बार लिख लिया, बस 500 बार बचा हुआ, मैं वो भी खत्म कर देता हूँ। रानी कहती है अरे मैंने आपको इतना लिखने के लिए नहीं कहा था, आपने जितना लिखा उतना ही ठीक है, बंद कीजिए ये सब। तभी वो बंद कर देता है। तभी कहता ठीक है चलिए क्या हम कुल्फ़ी खाने के लिए चले। तभी रानी कहती कुल्फ़ी खाने के लिए नहीं नहीं मैं नहीं जा सकती, मेरा हॉस्टल बंद हो जाएगा। तभी वहाँ पे उसकी माँ कहती है क्यों बंद हो जाएगा तुम्हारा हॉस्टल, मैं बात करती तुम्हारे हॉस्टल के वार्डन से, तुम उसके लिए परेशान मत हो। तभी यहाँ रानी को समझ में नहीं आता क्या करे, तो कहती ठीक है चलिए कुल्फ़ी खाने के लिए। तभी रानी सूरज के साथ गाड़ी में चली जाती है कुल्फ़ी खाने के लिए। तो वो 2 कुल्फ़ी लाता है, एक रानी को देता है, एक खुद खा रहा होता है। जैसे खा रहा होता है कुल्फ़ी, इधर देखेंगे विक्रम और वीर दोनों उसी जगह में पहुँच गए होते हैं। तभी देखेंगे इधर विक्रम रानी की तरफ बढ़ रहा होता है और यहाँ रानी कुल्फ़ी खा रही होती है। तभी रानी को सामने वाले आईने में दिखाई पड़ जाता है कि वीर यहीं पे है और इसी तरफ आ रहा है। तभी रानी डर जाती है और कहती है कि मैं कैसे यहाँ से जाऊँ। रानी कहती है बहुत लेट हो गया, मुझे जाने दीजिए। तभी वो जाने नहीं देता। तो रानी सोचती है मैं आइसक्रीम गिरा दूँगी तो शायद वो मुझे जाने देगा। तो रानी जानबूझ के आइसक्रीम गिरा देती है और कहती है आइसक्रीम भी गिर गई, अब मुझे जाने दीजिए ना। तो वो कहता नहीं नहीं मैं दूसरी आइसक्रीम लाता हूँ, टिश्यू लेकर आता हूँ, आप यहीं पे रुकिए। तभी वो देखेंगे वहाँ से चला जाता है और यहाँ सामने से वीर आ रहा होता है, रानी वहाँ पे की वहीं खड़ी होती है।